क्योंकि इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अभी वीकेंड पे प्रयागराज जा रहा था, फ्लाइट में मेरे बगल में आरिफ मोहम्मद खान साहब बैठे थे, जो कि देवबंद के बहुत ही पुराने विरोधी रहे हैं। तमाम उन्होंने आर्टिकल्स लिखी हैं, किताबें लिखी, उन्होंने अपनी कुछ किताबें भी दी, आर्टिकल्स भी दी, जो मैंने फिर पढ़े। और आरिफ मोहम्मद खान साहब का ये चार्ज है कि जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं। उनका कहना है कि देवबंद की जो असल सोच है वो वही सोच है जो तालिबानी सोच है। वो कहते हैं कि ये जो दाढ़ी वाले मौलाना है वो ये बताते हैं कि हमारी सोच जुदा है तालिबान की सोच से, लेकिन देवबंद की जो असल सोच है, जो आपको कैमरे पे दिखती नहीं, कभी बाहर नहीं आती, और तालिबान की जो सोच है वो एक है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। हम तो कभी नहीं कह रहे आपसे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी और हमारे इंडिया की सोच एक है। मैं कभी कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी कि मैं ये कहूँ कि मेरी और तालिबान की सोच अलग है। नो, मैंने कभी दावा ही नहीं किया, ना हमारे यहाँ से किसी ने कभी कहा है कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की सोच एक है। तो अलग नहीं होनी चाहिए आपकी सोच? मैं कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की सोच एक है। मैं क्यों डिफेंड करूँगा अपने आपको इससे कि नहीं वो तो अलग है, मैं अलग हूँ? मैं क्यों करूँ? किसको नज़र आ रहा है इसमें? जिसको नज़र आ रहा है वो नज़र आता रहे। मैं एक बात कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की, और सुन लीजिए, आंख टेढ़ी करके अगर कोई इंडिया की तरफ देखेगा उसकी आंख सलामत नहीं रहेगी। मेरा इंडिया है, मैं इंडियन हूं, मैंने इंडिया को चूज किया, मेरे बुजुर्गों ने इंडिया को चूज किया है। इंडिया इंडिया है। इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो इंडियन मुस्लिम्स हैं। हम हैं, हम हैं इंडियन। हमने इंडिया को अपना सब कुछ बनाया है, सब कुछ माना है, मानते रहेंगे। हमारा इंडिया है। तो उनको बहुत मर्तबा गलतफहमी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन सोतुओं को कैसे जगाएंगे? नहीं, जगतुओं को कैसे जगाएंगे? सोतुओं को तो जगाया जा सकता है। अब वो तो जगे हुए हैं और स्कॉलर हैं बड़े, तो मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि वो किस बात पर उनको एतराज है? देखिए, हमारे यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि जिहाद करना है, तो हमने कभी इनकार किया कि जिहाद ज़रूरी नहीं है? हाँ, जिहाद ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है जिहाद। हम कब इनकार कर रहे हैं? और कभी नहीं इनकार किया जा सकता। और सुन लीजिए, अगर ब्रिगेडियर उस्मान और अब्दुल हमीद ने जान दी है तो वो जिहाद था उसका, तो जान दी है और शहादत का जाम नोश किया है। जाम इसको कहते हैं ना सर। तो शहादत का जाम नोश किया है ब्रिगेडियर उस्मान ने भी, अब्दुल हमीद ने भी, और बहुत सारी मिसालें हैं, छोटे छोटे बेचारे। जब आप ये कहते हैं कि तालिबान की सोच वही है जो हमारी सोच है, या फिर आप ये कहते हैं कि मैं तालिबान के खिलाफ क्यों बोलूं? नहीं, तो जो लोग देख रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं वो सोचेंगे ये मौलाना मदनी साहब तो बच के निकल गए, बोलना ही नहीं चाहते थे तालिबान के खिलाफ। नहीं, आप इसको घुमाइए मत राहुल जी। देखिए, घुमाइए मत आप इसको। आप बात चल रही है आरिफ भाई की, तो आप उनके बारे में उन्होंने एक धारणा कायम की हुई है देवबंद के बारे में, और वो सोची है, सोची समझी है, क्योंकि उससे उन्हें स्पेस मिलता है, तो अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। मैं उनकी बात को काटने के लिए, नेगेटिव बात करने के बजाय एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। देवबंद भी, इंडिया के मुसलमान भी, देवबंद, इंडियन मुस्लिम्स में देवबंद एक चीज़ है, बस एक चीज़ है देवबंद। असल तो इंडियन मुस्लिम है। तो इंडियन मुस्लिम क्या है प्रॉब्लम? देखिए, आपने बीच में एक सवाल और किया था, उसको मैंने जवाब नहीं दिया था, मैं दोबारा उसके ऊपर आ जाता हूँ सीधे। आपने कहा था इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इसका, कल को खिलाफत कायम करेंगे।